नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम समझेंगे तोप कविता, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल जी। और ये जो कविता है ये स्पर्श भाग 2 आपके पद्य खंड से ली गई है। चैप्टर 7 है जो क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के सिलेबस में है। तो आइए कविता को समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो तोप तोप शब्द से ही आप सबको पता है कि जो युद्ध में यूज़ होता है ना। तो ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त एक तोप, मतलब उस वक्त उस 1857 की जो लड़ाई हुई थी उस वक्त ये तोप जो उसका यूज़ किया गया था, तो वो कंपनी बाग में रखी हुई है और उसे विरासत की तरह संभाल कर रखा गया है। जो भी आते हैं देखते हैं कि हाँ, उस वक्त की 1857 की क्रांति के समय 1857 के युद्ध के समय जो क्रांति हुई थी उस वक्त ये तोप का यूज़ हुआ था। तो यह तोप उस समय के वीरों के बलिदान और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की गाथा कहती है। कंपनी बाग और तोप दोनों ही विरासत में मिली हुई निशानियां हैं जिन्हें सैलानियों के लिए सुरक्षित रखा गया। यानी जो भी सैलानी लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए कंपनी बाग में, तो वहाँ पे उस तोप को देखते हैं जो उस वक्त उसका प्रयोग किया गया था। तो इस कविता के द्वारा कवि ने भावी पीढ़ी को सचेत करते हुए कहा है कि हमें देश की रक्षा हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली वस्तुओं तथा उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। तो अब आइए इस कविता को हम पढ़ते हुए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि कहते हैं, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का जो कंपनी बाग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया बाग यानी एक बगीचा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया है और उसी के मुहाना यानी कि प्रवेश द्वार पर इस तोप को रखा गया है सैलानी यानी पर्यटकों के लिए कि वो जब वो पर्यटक वहाँ पे कंपनी बाग में भ्रमण करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो उस तोप को वो देख सकें। ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि कंपनी बाग में सजा कर रखी गई ये तोप का वर्णन हो रहा है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। ठीक है, ये कंपनी बाग की तोप है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रयोग में लाई गई तोप है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के द्वारा जो प्रयोग में लाई गई तोप है ये भारतीयों को ही नुकसान पहुंचाई है ना। तो युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीय वीरों को इसने क्या किया था, शहीद किया था। पुरखों द्वारा मिली हुई इस धरोहर को साल में 2 बार चमकाया जाता है। फिर कवि कहते हैं कि ये इस तरह से मतलब कंपनी बाग में संभाल कर रखा हुआ है जैसे कि पुरखों के द्वारा मिली हुई विरासत हो और उसे बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ है और इसे साल में 2 बार मतलब उसका रिपेयरिंग की जाती है। तो साल में 2 बार इस तोप को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके कलर करके एकदम चमकाया जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। फिर कवि कहते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। तो आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह तोप सुबह शाम मतलब सुबह शाम उस कंपनी बाग में जो भी घूमने आने वाले जो सैलानी हैं उनको यह बताती है कि जब लड़ाई हुई थी यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त कार्य मैंने किया था। ठीक है, कैसे किया था देखिए, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के चिथड़े उड़ा दिए थे, है ना। उन्हें बताती है तो उन्हें यह कहानी बताती है कि उस वक्त 1857 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुरमाओं को क्या किया था, सुरमाओं को परास्त उड़ा दिया था। ठीक है, फिर देखिए, चिथड़े उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के, यह तो भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के काम आई थी।
यानी कि उस वक्त जो भारतीयों के मन में जो क्रांति की भावना उठ रही थी उसे ये तोप दबाने के काम आई थी। यानी कि एक तोप से बहुत सारे सैलानी बहुत सारे भारतीय जो सेनानी थे वे लोग उड़ गए थे, वे लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस वक्त ये कहती है कि बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने का मैंने काम किया था। इस प्रकार की तोपों के बल पर अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन को कुचला था। और ऐसे ही तोपों के बल पर, यानी तोप अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मेरे जैसे ही तोपों के बल पर अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन को कुचला था। यानी कि भारत को आज़ादी के लिए लड़े हुए भारतीयों के द्वारा जो आंदोलन चलाया हुआ था उसे इस तोप ने क्या किया था, पहल उस आंदोलन को कुचला था। और भारतीय कहीं ना कहीं डर भी गए थे कि इनके पास इतने हथियार हैं तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्या किया था इसने, पहल जो आंदोलन चला था, ठीक है, भारतीयों के द्वारा आज़ादी के लिए, उसे ये तोप ने अपने बल पर उसे कुचला था। आगे की पंक्तियाँ देखिए। फिर कवि कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। फिर यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, देखिए। कवि कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तोप ने बड़ी क्रूरता से स्वतंत्रता सेनानियों का अंत किया था, ठीक है। आज वही शक्तिशाली तोप कंपनी बाग के मुहाने पर बस एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब क्रांति हुई थी, 1857 का जो संग्राम हुआ था, उसमें तोप ने तो बड़ी क्रूरता और निर्दयता से क्या किया था, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अंत किया था, ठीक है। लेकिन आज वही तोप जो उस वक्त उसने सैकड़ों सेनानियों को मारा था, आज वही शक्तिशाली तोप क्या है, कंपनी बाग यानी बगीचे के मुहाने पर एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। आज वो किसी काम की नहीं है, बस एक प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख दिया गया है। उसे उसकी निरर्थकता की ओर संकेत किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में वह तोप कितनी महत्वपूर्ण थी, कितने ही सुरमाओं को इसने मौत की नींद सुला दिया था, परंतु आज वह तोप बच्चों की घुड़सवारी करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। फिर कवि यहाँ पे कहते हैं कि उस वक्त जो इतना शक्तिशाली थी ये तोप, आज वो निरर्थक है, ठीक है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। तो आज क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पे चढ़कर घुड़सवारी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ना, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो एक तो लड़के वहाँ पे ऊपर चढ़कर खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, है ना, और नहीं तो चिड़िया जो है, चिड़िया के गपशप की जगह बन गई है। चिड़िया भी बहुत सारी वहाँ पे बैठती हैं और गपशप करती हैं, ठीक है। फिर कवि कहते हैं, कवि इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप पर व्यंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पे कि चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। यानी कि चिड़िया गपशप करती है, बैठती है, कभी कभी उसके भीतर भी घुस जाती है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रतीक कवि ने यूज़ किया है बच्चों का या फिर चिड़िया का, उसके माध्यम से कह रहे हैं कि सत्ता के बदलते स्वरूप पर उन्होंने व्यंग किया है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे वह कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्रूर शासक ही क्यों ना हो, ठीक है। कभी यहाँ पे कहते हैं कि चाहे कितना भी शक्तिशाली क्रूर शासक हो, समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है। तो एक समय ऐसा था जब ये तो बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, जब बहुत उसने निर्दयता से, क्रूरता से बहुत सारे सेनानियों को ख़त्म किया था, लेकिन आज वो क्या हो गया है, निरर्थक वस्तु बनकर रह गया है, प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गया है। तो एक ना एक दिन उसका अंत सुनिश्चित है और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है, ठीक है। तो इस तरह से कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो कल आज शक्तिशाली है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी वैसा ही रहे, ठीक है। तो एक ना एक दिन जो भी
क्रूर शासक है उसका अंत होना सुनिश्चित है। और जब अंत हो जाता है तो कमज़ोर से कमज़ोर भी उसका मजाक बनाने से या उसके ऊपर हंसने से, उपहास उड़ाने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता के द्वारा कवि ने शासक वर्ग को भी तोप से, यहाँ पे कवि ने कहा है कि क्रूरतापूर्वक शासन जो भी करेगा तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कविता का, तोप कविता जो है बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई कविता, इसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।